गुड आफ्टरनून बच्चे। आज मैं आपको मंगलेश डबराल की संगतकार कविता पढ़ा रही हूँ। संगतकार कौन होता है? जो मुख्य गायक का साथ देता है। ठीक है। अनेक क्षेत्रों में जैसे संगीत में, कला में, हर जगह एक दूसरे का साथ देने वाले। तो संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। ठीक है बच्चे। तो इसमें जो भाषा है बेटे सरल सरस खड़ी बोली है, कहीं कहीं तत्सम शब्दों का प्रयोग है, छंद मुक्त है, शैली चित्रात्मक है। जैसे ही हम पढ़ाएंगे चित्र आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास है। ठीक है। अब देखिए संगतकार, पहले तो अर्थ समझ लो। संगतकार का अर्थ है कि मुख्य गायक का साथ देने वाले। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई। अंडरलाइन करो, चट्टान जैसी उपमा अलंकार। ठीक है। कमजोर कांपती अनुप्रास अलंकार। कि मुख्य गायक का जो मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती है। कौन साथ देती है? मुख्य गायक जब गाता है तो उसका साथ देती है संगतकार की आवाज। जो आवाज होती है कमजोर और कांपती हुई। आवाज कमजोर और कांपती हुई तो होती है, परंतु इसका क्या कारण है कि जो संगतकार है वो मुख्य गायक से ऊपर अपनी आवाज नहीं रखना चाहता। वो उसका सम्मान करता है, इसलिए वह अपनी आवाज उसके ऊपर नहीं रखना चाहता। दूसरी लाइन है, वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। वो कह रहा है कि जो मुख्य गायक का साथ देता है वो या तो छोटा भाई भी हो सकता है, उसका कोई छात्र भी हो सकता है, और दूर से संगीत को सीखने आने वाला उसका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। अब वो कह रहा है कि मुख्य गायक, जो गायक होते हैं उनका साथ देने वाले प्राचीन काल से ही क्या होते हैं? सारे लोग, जैसे कोई बजाने वाला, कोई बांसुरी वाला, कोई हारमोनियम वाला, कोई उसके स्वर में स्वर मिलाने वाला। ठीक है। तो बहुत सारे होते हैं। गायक जब, बहुत ध्यान से देखिए बेटे, महत्वपूर्ण लाइन है, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। अब यहाँ पे बेटे अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ अनहद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभालता है, संभाले रहता है। अब देखो, जब मुख्य गायक या मूल स्वर से भटक जाता है तब संगतकार उसे पुनः मूल स्वर पर वापस लौटाने के लिए प्रेरित करता है। अब देखो क्या याद दिलाता है संगतकार मुख्य गायक को? क्या याद दिलाता है कि जब हमें किसी विषय की जब हम किसी विषय को पूरी तरह जान लेते हैं तो हम निश्चिंत हो जाते हैं और कभी कभी गलतियां कर बैठते हैं, गलतियों की संभावना हो जाती है। इसी तरह मुख्य गायक जब स्थायी पंक्तियों को छोड़कर अन्यत्र गायन में डूब जाता है तब संगतकार स्थायी को गाकर उसे वर्तमान में लाता है, सच्चाई से परिचित कराता है, उसे उसकी बचपन की याद दिलाता है। क्या दिलाता है? तब संगतकार ही स्थायी को संभालता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का छूटा हुआ सामान, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, कि उसका बचपन उसे याद दिलाता है कि जब वह नौसिखिया था, जब वह नया नया संगीत सीख रहा था, जब वह नौसिखिया था तब भी गलतियां होती थी। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, तार सप्तक 7 का समूह अर्थात संगीत के 7 स्वर, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती है हुई उत्साह अस्त होता हुआ। जब क्या होता है, गाते गाते जो है गाते गाते जब गायक
क्या होता है, स्वर गायक का स्वर भटकने लगता है। तब प्रेरणा साथ छोड़ते, जब उसकी प्रेरणा, उसका उत्साह कम होने लगता है, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता है। अब देखो बेटे, आवाज से राख जैसे कुछ गिरने का क्या मतलब है यहाँ पे, कि मुख्य गायक की आवाज तार सप्तक तक पहुंचने के बाद कमजोर होने लगती है। तो इसी क्षण कमजोर होने की इसी प्रक्रिया की तुलना कवि ने राख से की है। राख जैसे सी गिरने लगती है, यहाँ पे भी उपमा अलंकार है, ठीक है। अर्थात जब मुख्य गायक की आवाज तार सप्तक तक पहुंचने के बाद कमजोर होने लगती है, तब क्या होता है, प्रेरणा साथ छोड़ती है, उत्साह अस्त होता है, आवाज में राग जैसा कुछ गिरता है। तभी उसी क्षण मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। उसी स्थिति में जब उसकी आवाज कमजोर पड़ने लगती है, ऐसी स्थिति में संगतकार मुख्य गायक को ढांढस बताता है, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ। कभी तो वो कैसे देता है उसका साथ, जब मुख्य गायक से कुछ गलती होने लगती है, और कभी कभी वो ऐसे ही उसका साथ देता है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। अर्थात वह अकेला नहीं है, वो अपने स्वर को बिल्कुल दुरुस्त रखे, ठीक रखे, और यह कि फिर से गाया जा सकता है। ये तुमने जो गीत है इसको गा चुके हो तुम, गाया जा चुका राग, इसको तुमने गाया हुआ है, उसमें कोई गलतियां नहीं है। और यह भी कि फिर गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग कि जो क्या होता है कि गाया जा चुका राग कि ये दोबारा भी गाया जा सकता है, इसमें गलती नहीं हो सकती। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, किसकी, संगतकार की हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। बेटे सबसे महत्वपूर्ण लाइन यही है। और उसकी आवाज में जो एक हिचक सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझना चाहिए। अब देखो, संगतकार के स्वर में हिचक इसलिए सुनाई देती है कि कहीं उसका स्वर मुख्य गायक से ऊंचा न हो जाए, और यह उसकी हार या विफलता नहीं बल्कि उसकी मनुष्यता है। वह मुख्य गायक के प्रति अपार श्रद्धा रखता है, यही संगतकार की मानवता है। अब जैसे बेटे एक क्वेश्चन बनेगा, राग जैसे किसे कहा गया है, कि मुख्य गायक की आवाज तार सप्तक